अभी करें सेशन स्टार्ट। हाँ बच्चों, जल्दी बोलो। हाँ सेशन स्टार्ट करें, चलो चलते हैं। हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार, हेलो, हाय। चलो फालतू में बात करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आज हम चैप्टर करेंगे लाइट, जो बेसिकली आई थिंक कुछ बच्चों, 10th वाले बच्चों की ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है, समस्या रहती है कि सर चैप्टर लाइट समझा दो, ये वो दैट। हम चलते हैं लाइट पे। देखो सबसे पहले क्या होती है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है लाइट, क्या होती है हमारी लाइट। लाइट लाइट क्या होती है, एक प्रकार की लाइट, हम इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश, रोशनी, ठीक है। बट हम इन द वे ऑफ साइंस अगर हम देखें तो लाइट क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है हमारे पास, ठीक है, लाइट एनर्जी। और आप देखते होगे आजकल इतने एडवांस जो चले हुए सिस्टम कि जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कर देते हैं कन्वर्ट, वो किस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट देते हैं, मतलब किसी भी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके, वन वे टू अनदर वे, मतलब किसी लाइट एनर्जी को एक एक रास्ते से दूसरे रास्ते में, एक स्थान से दूसरे स्थान में, किसी भी चीज में प्रोड्यूस करना, वो क्या जाती है, लाइट एनर्जी, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, हम सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी क्या करते हैं, वो लाइट तो ले रहा है, रोशनी तो ले रहा है, वो सन से, हमारे जैसे सन से रोशनी ले रहा है, तो वो क्या करता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन उसमें क्या ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक में ट्रांसफर कर देते हैं। इलेक्ट्रिक में क्या करते हैं, हमारी आगे फर्दर हमारे काम हो जाते हैं लाइट से, जो भी हमें यूज़ करना था इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऐसे ही हम मतलब लाइट से हम काफ़ी टाइप से एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग वे में, अलग अलग फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं लाइट को, ठीक है। तो ये तो हो गया लाइट का फंडा। तो इसी तरह हमने क्या किया साइंस में, लाइट को है ना बेसिकली अकॉर्डिंग टू लाइट हमने जो हमारे ऑब्जेक्ट है, जो हमारी चीज़ें हैं, उसको हमने अकॉर्डिंग टू लाइट 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमने कि मतलब हाँ किस किस टाइप की हमारे पास ऑब्जेक्ट हो सकती है। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो उसमें लाइट क्या क्या अपना असर करेगी, अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो उसमें लाइट क्या अपना काम करेगी, अगर ये ना हो तो हमारी शेडो कैसी बनेगी, अगर यहाँ पे लाइट हुई तो शेडो कहाँ पे बनेगी। तो मतलब ये देयर आर मेनी फैक्ट्स, ओके। सो लेट्स नाउ स्टार्ट एंड डिस्कस ऑल फैक्ट। तो चलते हैं हम, देखिए लाइट दैट इज एनर्जी, मैंने इसलिए लिख दिया कि लाइट को हम एनर्जी बोल देते हैं, एक मतलब अकॉर्डिंग इन साइंस लैंग्वेज, ओके। लाइट को एनर्जी बोल देते हैं। सोलर एनर्जी मैंने एग्जांपल दे दिया, वैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा कि ये सोलर एनर्जी, ठीक है। ये देखो, तो चलते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ लाइट द थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, ओके, 5 कैटेगरीज, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट हमारी क्या कैटेगरी कौन सी, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फर्स्ट कैटेगरी होती है हमारी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हिंदी वाले सुन लो भाई, इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त थिंग्स, प्रदीप्त ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त, ठीक है, ओके। और सेकंड क्या होगी हमारी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो ल्यूमिनस हो गया, एक नॉन ल्यूमिनस हो गया, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट। और थर्ड हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो सबको बच्चों को पता, नर्सरी क्लास वाले बच्चों को पता है ट्रांसपेरेंट होता है क्या, ठीक है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये भी एक इसका पार्ट है। ओपाक, ओपाक्यू बोल देते हैं उसको, ओपाक्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, छायावृत्ति वस्तु है, ठीक है, ओपाक्यू। तो ये हमारी कितनी होगी, हमारी 5 कैटेगरीज की होगी। तो हम इसको क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इसमें आगे पढ़ेंगे फर्दर एक एक कैटेगरीज को कि जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ऐसी खासियत क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की खासियत क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, तो वो हम करेंगे। अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये नोट कर लो बेसिकली 5 कैटेगरीज, फिर हम फर्दर आज इसको इसी कैटेगरीज को आगे बेसिकली इसको पूरे मतलब डीपली पढ़ेंगे कि क्या होता है क्या है, ठीक है। ताकि आपको आगे जो लाइट चैप्टर है ना, आगे जो आप बनाते हो, आगे इमेज बनाते हो, प्लेन इमेज, ठीक है, आगे जो उसका प्रतिबिंब होता है ये कैसे बनता है, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी जब तक आप ये क्लियर नहीं करोगे, ठीक है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इधर से भी आते हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि ये सर ऐसे बेसिक पढ़ा रहे, नहीं, इधर सीखोगे तो आगे जाओगे, ये नहीं सीखोगे तो वही अधूरा ज्ञान खतरनाक, ठीक है। चलो हम चलते हैं फिर नेक्स्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। फर्स्ट करेंगे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होता है, देखो जो वो ऑब्जेक्ट जिनका अपनी खुद की एक लाइट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, जिनका जिनका खुद का प्रकाश होता है, मीन्स लाइट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो आप, एग्जाम्पल ल्यूमिनस में क्या होती है, सन देख लो, हमारा सन, स्टार, ये हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। भाई इनका अपना खुद की लाइट होती है, इनका खुद का अपना प्रकाश होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये रोशनी देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिन मतलब जो सूर्य की तरह, मतलब एग्जाम्पल, जो सूर्य की तरह अपना प्रकाश प्रदीप्त करे, ठीक है, उत्सर्जित करे,
जैसे सूर्य क्या करता है, सन क्या करता है हमारा, देखो सन ये क्या करता है हमारा, जो हमारे रेज है वो क्या करता है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब आगे प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, ऐसे स्टार करता है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया, ल्यूमिनस में बस यही हो गया आपके पास कि जिनका सेल्फ खुद का मतलब एक लाइट होती है जिनके पास, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास सन है और एक स्टार है, जिनके पास खुद की एक लाइट होती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं नॉन ल्यूमिनस में। देखो ये तो हो गया ल्यूमिनस का एग्जाम्पल, जिनका खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, हिंदी वाले सुनो, जिनका खुद का स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस पे। नॉन ल्यूमिनस पे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उनको क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता या लाइट नहीं होती, ठीक है, खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखो अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, देखो अब देखो एग्जाम्पल के रूप में देखो, हमारे क्या होते हैं, हमारे जो ग्रह होते हैं, ठीक है, हमारे क्या होते हैं, ग्रह होते हैं या उपग्रह होते हैं, ठीक है, उनका प्रकाश नहीं होता। अब एग्जाम्पल के रूप देख लो, नॉन ल्यूमिनस में क्या जाएगा भाई, नॉन ल्यूमिनस में क्या आ गया था हमारा, ल्यूमिनस में क्या आ गया था हमारा, क्या आ गया था, सन और स्टार। इसमें क्या आ गया हमारा, वो हमारे ग्रह है आगे, ग्रह एंड उपग्रह, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखो, ऐसे तो हमारे क्या होता है, हमारा कौन सा ग्रह होता है हमारा, एक जो हमारे ग्रह चमकते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो हमारे ग्रह, एक तो चंद्रमा होता है, मेरे ख्याल से चंद्रमा हमारा उपग्रह हो गया, ठीक है, उपग्रह की में आ गया चंद्रमा, ठीक है। ग्रह में आ गया, ग्रह में क्या होता है, शुक्र, ठीक है, शुक्र और चंद्रमा, ये दो, ये तो हमारा उपग्रह है, ठीक है, ये ग्रह है, ठीक है। ये क्या होता है, ये नॉन ल्यूमिनस के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ग्रह। उसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रह और उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ग्रह और उपग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस, इसको नोट कर लो भाई, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ये आगे हमारा ल्यूमिनस का हमारा क्या हो गया, जिनका खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, जिनका स्वयं प्रकाश होता है, ठीक है, खुद का होता है, इनका प्रकाश होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हमारा सन और स्टार, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस में क्या हो गया हमारा, नॉन ल्यूमिनस में हमारा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया हमारा, ग्रह एंड उपग्रह, ठीक है, ठीक है, जो ये सैटेलाइट वगैरह में जो होते हैं यूज करते हैं हम, देखो हमारा शुक्र ग्रह हो गया जो हमारे, ठीक है, और ये चंद्रमा हो गया, ये हमारे क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस में हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखो एक नोट कर लिया सबने, देखो, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन में आता है, देखो इसमें क्वेश्चन आता है, देखो एक नंबर में क्वेश्चन फंसता है तारे, इसमें तो तारे भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं, तारे भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है, ठीक है। और सेकंड हो गया हमारा सूर्य, क्या है हमारा, सूर्य भी, सन भी एक स्टार है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, एक तारा है। ये बच्चे नोट कर नोट्स डालना, ठीक है। ये सन भी क्या है, सन इज अ स्टार, ठीक है, सन भी क्या है, एक स्टार है, ठीक है। सूर्य भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो ये पता लग गया, ठीक है। जिनका देखो एक कई बार एक बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फंसते हैं, देखो ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि देखो एग्जाम उसमें पेपर में क्या आता है कि जो भी कोई थिंग है, मतलब जो भी कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, या मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे हैव ट्विंकलिंग, कि जो ट्विंकलिंग करते हैं वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ट्विंकलिंग करते हैं वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ट्विंकलिंग करते हैं। और ट्विंकलिंग कौन करता है हमारा, स्टार करता है हमारा, ठीक है। देखो जो ट्विंकलिंग करता है वो कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आता है, देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं, ल्यूमिनियस, एक एग्जाम एक पेपर मतलब क्वेश्चन बन गए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट they have ट्विंकलिंग, ठीक है, जो ट्विंकलिंग करते हैं, जो ट्विंकलिंग करते हैं,
वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनियस, वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, ये नोट कर लो कि जिनका अपना प्रकाश होता है वो ट्विंकलिंग करते हैं, जिनकी अपनी सेल्फ, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है वो क्या करते हैं, वो ट्विंकलिंग करते हैं। इस बात को नोट करना, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है वो ट्विंकलिंग करते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अब कि सबसे हम रिकॉल कर लेते हैं हमारे लेक्चर को। देखो लाइट हमने क्या पढ़ा था, लाइट क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कौन सी, मैनी टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ। ठीक है, सोलर एनर्जी हम यूज करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी से हमें फर्दर आ गई इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, वन वे से टू अनदर, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, हम क्या करते हैं, लाइट को यूज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ द लाइट एंड थिंग्स आर 5 कैटेगरीज। विच कैटेगरीज, नंबर 1 मैंने बताया था आपको ल्यूमिनस, नंबर 2 बताया था हमने नॉन ल्यूमिनस, नंबर 3 क्या बताया था हमने, ट्रांसपेरेंट, नंबर 4 ट्रांसलूसेंट, नंबर 5 ओपाक। ठीक है, मैंने सब बता दिया। और अब हमने क्या कर लिया, ल्यूमिनस को हमने डीपली पढ़ लिया और नॉन ल्यूमिनस को। ल्यूमिनस क्या होती है, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, एग्जांपल सन एंड स्टार। ठीक है, और जिनके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है और प्लस में वो ट्विंकलिंग करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जिनके पास खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम बोल देते हैं जो हमारे ग्रह और उपग्रह है हमारे, ठीक है, जो हमारे ब्रह्मांड में है। जैसे एग्जांपल शुक्र ग्रह है हमारा, शुक्र ग्रह हमारा चमकीला ग्रह होता है, उसके पास लाइट होती है। ठीक है, बट वो हमारे नॉन ल्यूमिनस कैटेगरी में गिना जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा हो गया चंद्रमा। चंद्रमा भी हमारे पास क्या है, चंद्रमा भी हमारे पास एक उपग्रह है। ठीक है, वो भी चमकता है रात को। ठीक है, वो बट नॉन ल्यूमिनस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं अब हमारा एक और हमारा होता है ये सन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सूर्य। नेक्स्ट हम कर देते हैं अभी सूर्य। सूर्य देखा, सन। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें सबसे पहले सूर्य में क्या देखेंगे हम, वही हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। देखो ठीक है, ये क्या कर रहा है, लाइट दे रहा है सबको, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ल्यूमिनस। ठीक है, इसमें नाभिकीय, इसमें नाभिकीय ऊर्जा होती है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा होती है, नंबर 1 बात नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नंबर 1 बात। ठीक है, नंबर 2 बात क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। ठीक है, नंबर 2 बात क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। नंबर 2 बात क्या होती है इसमें, नंबर 1 बात क्या होती है इसमें, क्या होती है, नाभिकीय ऊर्जा होती है। ठीक है, बट हमें सौर ऊर्जा की तरह ये प्राप्त होती है। ठीक है, बट हमें सौर ऊर्जा की तरह प्राप्त होती है। जो नाभिकीय ऊर्जा हमें, नाभिकीय ऊर्जा हमें सौर ऊर्जा की तरह प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा की तरह। ठीक है, जो नाभिकीय ऊर्जा मतलब इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, कौन सी फॉर्म में होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इनटू सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी जो हमें होती है, जो हमें सन से लेते हैं वो किस में होती है हमारी, वो होती है हमारी सोलर एनर्जी से हमें प्राप्त होती है। हम उसको यूज करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था डेफिनेशन में कि जब हम लाइट यूज करते हैं, लाइट में हमारा प्रकाश आ गया, प्रकाश क्या, रोशनी, रोशनी क्या हमारी सन से हम क्या करते हैं सोलर, सोलर से क्या हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग फर्दर एनर्जी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन को हम, जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, ठीक है, जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है हमारी, जो हम सन से लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को हम जब सन से लेते हैं कि हाँ हम इसको आगे यूज करेंगे सोलर की तरह, तो हमें वो किससे हमें किससे प्राप्त होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली हमें किससे होती है, एक होता है देखो, ये होती है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, किससे होती है हमारी, न्यूक्लियर फिजन से बनती है। किससे बनती है न्यूक्लियर एनर्जी, ये बनती है न्यूक्लियर फिजन किससे बनती है हमारी, न्यूक्लियर फिजन से। और हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, जो
नाभिकीय ऊर्जा होती है जो नाभिकीय संलयन से बनती है, ठीक है। देखो नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नाभिकीय नहीं बेटा, देखो ये नाभिकीय ऊर्जा है, हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को हम नाभिकीय ऊर्जा बोल देते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। और ये किससे मिलती है हमें, ये बनती किससे बेसिकली, ये बनती है किससे बनती है, नाभिकीय संलयन से, मतलब न्यूक्लियर फिजन से, नाभिकीय संलयन से, ठीक है। ये इससे बनती है भाई, जो हमारी नाभिकीय, जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है हमारी, वो किससे बनती है, हमारी न्यूक्लियर फिजन से बनती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी किससे बनती है, न्यूक्लियर फिजन से। मीन्स नाभिकीय ऊर्जा क्या बनती है हमारी, नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है हमारी, नाभिकीय संलयन से बनती है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आप आगे बताऊंगा कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी यूज होता है। वैसे मैं ये बता देता हूँ, इसमें क्या होता है हमारे, जो हाइड्रोजन होता है वो, ठीक है, हाइड्रोजन होता है वो हीलियम के अंदर, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो जिसमें क्या होता है, मैं इसमें इधर बता देता हूँ साइड में, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये किस में जाता है, हीलियम में, ठीक है, ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट, ठीक है। ये क्या होता है इसमें, ये सन में होता है, ये और नोट कर लो कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये हमारा किसमें, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये सूर्य के अंदर ऊर्जा के स्रोत को कहलाते हैं, ठीक है। जो दोनों होते हैं हमारे, जो मतलब हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों क्या होते हैं हमारे, ये सूर्य के अंदर के स्रोत होते हैं, ठीक है। ये एनर्जी के स्रोत होते हैं। आपने उतार लिया, मैं लिख देता हूँ। हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेटा ये क्या होता है, ये सन के अंदर एनर्जी के सोर्स है, ठीक है। ये क्या हमारे सन के अंदर एनर्जी के सोर्स है, यानी स्रोत है, हिंदी वाले सुन लो भाई, स्रोत है, ठीक है, ये सन के अंदर क्या होते हैं, ये एनर्जी के स्रोत होते हैं, मतलब एनर्जी के सोर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो फिर हम आगे चलते हैं, जो हमने बात की थी, हमने हमारी दो होगी, हमारी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस होगी हमारी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसमें, इसी में चलते हैं नेक्स्ट में, ट्रांसपेरेंट में चलते हैं हम। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, हम चलते हैं आगे ट्रांसपेरेंट पे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो एक नंबर में क्वेश्चन आता है जैसे इस ट्रांसपेरेंट में, कि ये बताओ, जो एक तो हमारा लेंस, ठीक है, लेंस, ये तो हमारा लेंस हो गया, एक होता है हमारा मिरर, मीन्स दर्पण, ठीक है। अब इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दोनों में से कौन सा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनो, देखो सुनने की बात है। अब जो हमारा लेंस होता है, देखो लेंस क्या है, जो मेरे इसमें लगा हुआ है, ठीक है। लेंस में क्या होता है हमारे, अक्रॉस हम देख सकते हैं कि उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है, लेंस के। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया हमारा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बचा ये मिरर में क्या होता है, मिरर, अब शीशा में देखते हो अपने सुबह जब नहा धोगे, आप अपने कॉम वगैरह करते हो, तो वो आप वहाँ पे करते हो, तो उसमें वो किस में आता है, ठीक है, वो किस में आता है, ट्रांसपेरेंट में आता है, ओपाकी में आता है, ट्रांसलूसेंट में आता है। मिरर किस में आता है, ट्रांसलूसेंट में आता है। मिरर किस में आता है, ट्रांसलूसेंट में, ठीक है। मतलब इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है। सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गया था, ये मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक। ये हमारा ओपाक्यूम आता है, ओपाक्यूम, ठीक है। वो मैं एक्चुअली बर्फ का एग्जांपल याद आ गया मेरे को, ठीक है। तो मेरे क्या होगा हमारा ओपाक्यूम है, ठीक है, क्योंकि देखो मेरे की एक साइड क्या होती है हमारी, एक साइड हमारी बिल्कुल बंद होती है मिरर की, ठीक है। दूसरी एक साइड से हम सिर्फ देख सकते हैं, नेक्स्ट साइड से हम देख सकते हैं, हाँ, बट लेंस में हम दोनों साइड को देख सकते हैं, हाँ। अब देखो जैसे अब एग्जाम्पल लेते हैं हम उसका, ओपाक्यूम देखो, ओपाक्यूम ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, देखो इसमें ये क्या होता है, छायावृत्ति होती है, छायावृत्ति, ठीक है, जिसमें छाया बनती है, देखो। अब देखो
जैसे कि एग्जांपल देखो अब आप, मैं एग्जांपल क्या ले लूँ, एग्जांपल मिरर का ले लो। देखो मिरर का, अब मिरर क्या है हमारा, एक साइड से बंधा, लकड़ी ले लो, लकड़ी का देखो एग्जांपल, एग्जांपल वुडन, वुड ले लो एग्जांपल, वुड लकड़ी, ठीक है, मिरर, ठीक है। अब लकड़ी का आर पार देख नहीं सकते, हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी, ठीक है। कोई भी सॉलिड वस्तु उसके अंदर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। बट है ना, देखो एक इसमें देखो ओपैक को पता लगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हुआ कि जिसमें क्लियर बिल्कुल आर पार बिल्कुल देखा जा सके, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। ओपाकी क्या होता है, छायावृत्ति। इसमें क्या होता है, इसमें हम आर पार नहीं देख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके आर पार नहीं दे सकता, ठीक है, ये क्योंकि लकड़ी है पीछे, ठीक है, लकड़ी के अंदर मैं नहीं दे सकता, ये एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। ऐसे मिरर हो गए, शीशा हो गया, शीशे आर पार नहीं दे सकते, ये तो बिल्कुल ब्रेक होगा वो, या फिर बिल्कुल एक तरफ दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आता हमारा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, देखो ट्रांसलूसेंट में मैं बता देता हूँ आपको, ट्रांसलूसेंट देखो तो एक कैटेगरी होती है हमारी ट्रांसलूसेंट वाली, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हिंदी में बोलते हैं इसको पारभासी, पारभासी वस्तुएं, ठीक है। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट में क्या होता है हमारा, कि जिसमें हमें धुंधला दिखाई दे, धुंधला मीन्स दिखाई देता है बट इतना क्लियर दिखाई देता है ट्रांसलूसेंट में। कैसे कैसे कैसे, देखो एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल हमारी बर्फ, ठीक है, बर्फ, आइस जिसको बोल देते हैं। आइस में क्या करते हैं, देखो आइस जब भी होती है तो उसके हमारे पर देखते हैं, दिखता है बट क्लियर नहीं दिखता, ये बताया कि हाँ आगे सामने है कुछ चीज, बट ये नहीं क्लैरिफाई कर पाते कि वो क्या चीज है, ठीक है। ये एग्जांपल किसका हो गया हमारा, किसका हो गया हमारा, किसका हो गया हमारा, ये ट्रांस नहीं ट्रांसलूसेंट का, यस ट्रांसलूसेंट का, ठीक है, ट्रांसलूसेंट का, ठीक है, ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल हो गया हमारा बर्फ, इसका क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। और इसका आइस हो गया, इसका इसका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का क्या था हमारा, ट्रांसपेरेंट का हमारा लेंस था, ट्रांसपेरेंट का हो गया ये। और सेकंड कौन सा था हमारा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ट्रांसलूसेंट ये हमारा पारभासी हो गया। ओपाकी क्या हमारा क्या हो गया, हमारा मिरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं हम शेडो की तरफ। जो शेडो होता है देखो वो एक अलग चीज होती है, इमेज होती है अलग चीज होती है, ठीक है। शेडो क्या होती है, शेडो क्या होती है, शेडो क्या होती है, शेडो एक अलग चीज होती है और इमेज अलग एक चीज होती है, ठीक है। हम चलते हैं हम शेडो की तरफ, देखो इसी में चलते हैं हम शेडो की तरफ, हम बढ़ रहे हैं आगे, अभी बढ़ रहे हैं आगे, चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे हो गया शेडो, शेडो यानी कि छाया, ठीक है। शेडो को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। कौन से पार्ट में, कौन से नंबर में कौन सी होती है हमारी, उम्ब्रा, 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 एक तो क्या उम्ब्रा, एक होती है पन उम्ब्रा, ठीक है, पन उम्ब्रा, ठीक है, उम्ब्रा और पन उम्ब्रा। हिंदी वाले भाई इसको ध्यान से सुन लो, इसको बोलते हैं प्रतिछाया और इसको बोलते हैं उपछाया। हिंदी वाले इसको ध्यान से सुन लो, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिछाया, इसको बोलते हैं उपछाया, ठीक है। ये होते हैं शेडो, शेडो 2 टाइप्स की होती है, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। आप दोनों में डिफरेंस पता करते हैं क्या होता है। देखो अब उम्ब्रा क्या होती है, उम्ब्रा क्या होती है, जैसे कि देखो मैं खड़ा हूँ और मेरे ऊपर सन की लाइट है, ठीक है, और मेरे बिल्कुल फर्दर आगे मेरी शेडो है और बिल्कुल डार्क है भाई, वो बिल्कुल डार्क है वो, ठीक है। जो शेडो बिल्कुल डार्क हो, जो शेडो डार्क हो, डार्क हो और मिड में हो, डार्क हो और मिड में हो, मिड में बने, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उम्ब्रा शेडो, ठीक है। और उपछाया क्या होती है, उपछाया क्या होती है, जो शेडो बनेगी, शेडो जो शेडो बनेगी बट लाइट बनेगी, बट लाइट शेडो होगी, लाइट शेडो होगी, और वो क्या होगी, वो उसके साइड में होगी, साइड में होगी, ऑब्जेक्ट के साइड में होगी, साइड में होगी, ठीक है। ये क्या होती है हमारी पनुम्ब्रा। देखो जैसे कि देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है, देखो इसकी क्या होगी, इसकी इमेज डायरेक्ट यहाँ पड़ेगी, तो ये क्या होगी, बिल्कुल बीच में होगी, सेंटर में डार्क होगी बिल्कुल, ये भी होगी हमारी उम्ब्रा। लेकिन क्या होगी, देखो एक ही शेडो, देखो ये इसकी शेडो पता क्या, आराम से यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन से आ गई, लाइट शेडो है, इसको बोलते हैं पनुम्ब्रा, ठीक है। उपछाया, उपछाया मतलब इतनी खास नहीं है बट लाइट शेडो है,
ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ कि मेरी एक शेडो है, ये लाइट है भाई, कुछ खास शेडो नहीं लाइट है अभी। जैसे हम सपोज करो हमारे रूम में रोशनी होती है काफ़ी, तो कई बार क्या होता है हमारी जो शेडो बनती है लाइट बनती है ना, बिल्कुल लाइट बनती है अभी, हाँ कुछ ना कुछ हल्की फुल्की शेडो लाइट टाइप की, ठीक है। बट मेरे साइड साइड में जैसे शेडो, और एक होती है बिल्कुल डार्क भाई, बिल्कुल डार्क शेडो, वाक्य में क्या बात है, बिल्कुल एकदम अलग दिखता है भाई, हाँ कोई शेडो है, अलग कुछ चल रहा है बंदा यहाँ पे। उसको क्या बोलते हैं, उसको उम्रा 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 छाया बोलते हैं, उसको उम्रा उम्रा बोलते हैं, उम्रा। ये शेडो टू टाइप की होती है, ठीक है। ये शेडो टू टाइप की होती है, ठीक है। ये जो है ना, जो हमारे ग्रहण लगते हैं, जो ग्रहण लगते हैं, ग्रहण के टाइम में हमारे दोनों शेडो यूज होती हैं। मैं लिख देता हूँ कि जो हमारे ग्रहण लगते हैं, ग्रहण के समय में दोनों शेडो यूज होती हैं, दोनों शेडो होती हैं, ठीक है। नंबर है कौन सी, उम्रा एंड पुन उम्रा, पन उम्रा, ठीक है। ये ग्रहण के टाइम समय यूज होती हैं, जब ग्रहण लगता है ना हमारा, तो दोनों यूज होती है। एक बार क्या होता है ग्रहण लगता है जब तो पूरी डार्क हो जाती है, पूरी डार्क, और जब देखते हैं ना ग्रहण खत्म होने वाला, हाँ, तो उसकी लाइट लाइट शेड हो जाती है, बट होता है बट लाइट शेड होती है, ठीक है। वो क्या होती है हमारी ग्रहण के टाइम होती है पनुम्रा, ठीक है। उम्रा और पनुम्रा ये टू टाइप्स की होती है, छाया और प्रति छाया, ठीक है। जो डार्क होती है वो उम्र होती है, जो लाइट होती है वो पनुम्र होती है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मैं फर्दर कल क्लास में करूँगा, और फिर कल बात करते हैं, ठीक है बच्चों, जल्दी नोट्स कर लो। और थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय।